अस्सलाम वालेकुम जी। फॉक्स लॉजिक में खुशामदीद। फॉक्स ब्रेवो जो ग्रुप है छा गया आ गया, और आज की कॉल्स हमारी हिट हुई हैं। और वकार साहब एक शेयर भी आपके लिए लेके आए हैं, कल का शेयर है जो डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले अपना एहतसाब कर लें, अपना रिव्यू कर लें कि हमने जो कल कॉल्स दी थी उनका क्या बना और कैसे वो परफॉर्म कर रही हैं। अगर कोई उनमें फंसा भी हुआ है या नहीं, उम्मीद है नहीं फंसा होगा, लेकिन अच्छी जा रही हैं। तो उसमें टीपी हिट्स हुए हैं तो कैसे हुए हैं ये सारा। जी वकार साहब, आपको मैं देता हूँ माइक, आप बताएं। वालेकुम सलाम सर। बहुत अच्छा दिन रहा आज। हमारी कल की सारी कॉल्स ऑलमोस्ट TP1 पे हिट हुई हैं। सिर्फ एच कार को छोड़कर बाकी हमने जैसा नेट सोल के बारे में प्रेडिक्ट किया था सेम वही चीज़ हो रही है कि वो नीचे ही आ रहा है। दूसरा हमने GHGL का बताया था कि एक रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है और सेम स्ट्रक्चर वही रिपीट हुआ है जो कल हमने बताया था कि यहाँ से ऊपर सेम वही रिपीट हुआ। पहला टारगेट हमारा हिट हो गया, दूसरे टारगेट से थोड़ा नीचे इसने रिवर्सल पकड़ लिया, लेकिन ये होपफुली आने वाले कुछ दिनों में इस टारगेट को भी अचीव करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास कॉल थी बैंक अल्फला की, कल की कॉल जो हमने 104 के दरमियान बाइंग का कहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज 106 107 रुपये के दरमियान जाके गई थी, उसके बाद वो नीचे आई। लेकिन 107 रुपये की हमारी टीपी पहली थी तो वो हिट हो गई आज। सॉरी, मेरा शायद इंटरनेट का इशू है या ट्रेडिंग व्यू का। सो अपडेट हो जाए। जी जी, हो रहा है ये ट्रेडिंग व्यू जरा असल में इस टाइम कुछ करता है मसला। हाँ जी। अच्छा, ये हमारी कल की यहाँ की बाइंग थी, ये इस जगह की। कल हमने कहा था कि ये थोड़ा सा पुल बैक करके रिटेस्ट जोन पे आके, इस जगह पे ये रिटेस्ट जोन था इसका, यहीं पे आके यहाँ से पुल बैक करेगा। सेम वही चीज़ हुई, यहाँ से आके सीधा जाके अपने टारगेट पे गया और टारगेट से थोड़ा नीचे आ गया। अभी भी इसमें एक बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो होपफुली ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगा कुछ आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अंदाज़ा यही है कि रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद ही इंशाल्लाह ये थर्ड टारगेट तक जाएगा, लेकिन तब तक हमारा सेकंड टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा। लेकिन आज आज हमें एक 3 रुपए का अच्छा खासा गेंद देकर गया। जिन्होंने 4 रुपए पे कल बाइंग की थी 104 रुपए पे, वो 107 रुपए पे होपफुली इन्होंने एग्जिट किया होगा, कुछ उन्होंने बुकिंग की होगी। क्योंकि हम अपने ग्रुप में बताते रहते हैं कि कितने परसेंट आप बुक करें, हमने अब आज 50% बुक करवाया था यहाँ पे 107 रुपए पे। उसके बाद अगर दूसरी एंट्री बनेगी तो हम इसी जोन के अंदर ही लेंगे इंशाल्लाह। जितना हमने बेचा है उसका 50% हम लाजमी इसी जोन में लेंगे। उसके बाद वेट करेंगे, या तो ये दोबारा फर्स्ट टीपी वेट करे या फिर ये ऊपर ही चला जाए तो हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बुक करेंगे इंशाल्लाह। फिर कुछ क्वांटिटी हम रखेंगे थर्ड टारगेट के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक और कॉल थी, वो थी हमारी INL की। INL भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज INL ने। हालांकि ये लो वॉल्यूम शेयर है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एक ही दिन में इतना अच्छा हमें गेंद दे देगा। लेकिन 183 184 की हमारी बाइंग थी और आज 190 से होकर ये थोड़ा सा नीचे आया है। हमारा टारगेट हिट हो गया ऑलमोस्ट। सो ये ट्रेडिंग व्यू पे मेरे ख्याल से नहीं दिखा रहा, लेकिन हमने आज 190 के जो हमने कल टारगेट दिए थे वो हिट हुआ है आज इसमें। तो हमने शायद यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है इसको, लेकिन ये यहाँ पे 190 का टारगेट हिट हुआ था आज हमारा। पहला टारगेट हमारा INL का भी हो गया था, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज का। अच्छा, इसके अलावा हमने दूसरी कॉल दी थी, GHGL भी हो गया, बैंक अल हबीब का। बैंक अल हबीब अभी भी हमारे बाइंग जोन में है। अच्छा, इसके अलावा ये ऑलमोस्ट समझे कि हमारा टीपी था, बल्कि एक टीपी हो गया था 185 का, 186 और 185 का हमने टीपी दिया था, वो एक हिट हो गया। उसके बाद ये दोबारा आ रहा है तो हम इसको 182 183 से नीचे एक और समझेंगे, जितना हमने बेचा है उतना उसका 50% हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं 182 183 के दरमियान। तो ये एक टीपी हमारी इसमें भी हिट हो गई है बैंक अल हबीब में। अच्छा, इसके अलावा था हमारे पास GSGL। GHGL में भी हमारी फर्स्ट टीपी हिट हो गई जो मैंने पहले बताया। इसी तरह से हमारे पास था पेल। पेल कोई डिबेट नहीं हुई, लेकिन पेल अभी ना SL हिट हुआ है ना ही वो सेकंड बाइंग की तरफ गया है अभी। तो अभी ये हल्के से रिवर्सल पे है। ये होपफुली इस जगह से, ये जो इसका गैप बना हुआ है, ये इस जगह से रिवर्स करना चाहिए। ये रिटेस्ट जोन बनाएगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा। तो होपफुली ये, या फिर हमारी जो सेकंड बाइंग होगी 51 वाली, वो इंशाल्लाह हम यहाँ पे सेकंड बाइंग करके अपनी फर्स्ट टीपी का वेट करेंगे। सिमिलरली हम वेट करने के बाद 50% यहाँ पे बुक करेंगे। बकाया 50% का 30% और 20% के हिसाब से यहाँ पे बुक करते जाएंगे। जिस तरह से हम दो बाइंग करते हैं या तीन बाइंग करते हैं, उसी तरह से हम दो तीन टारगेट्स पे सेलिंग भी उसी तरह से करते हैं। अच्छा, अब कभी भी अगर यहाँ से एक हमने हमारा टारगेट हिट हो गया और हमने यहाँ पे बुक कर लिया 50% और वो शेयर नीचे आ जाता है, तो हम एवरेज करते हैं अपने बाइंग जोन में, जो हमारा पहला या दूसरा बाइंग जोन होता है उसी में हम इसको एवरेज करते हैं। उसके अलावा हम एवरेज नहीं करते। एवरेज करने के बाद हम दोबारा वेट करते हैं कि ये ऊपर जाए, और सिमिलरली हम यहाँ पे 50% मजीद बुक करते हैं। तो इस तरह से एक काइंड ऑफ हमारे साथ स्कैल्पिंग भी हमारी हो जाती है और हमारे टारगेट्स भी इसमें हो जाते हैं। इंतजार भी करना नहीं पड़ता हमें।
अच्छा, दूसरी कॉल थी हमारी एच कार की। एच कार भी करंटली हमारे बाइंग जोन पर है, और ये जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से हो सकता है थोड़ा रिवर्स करे, तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे सेंट्रल जोन का। एक बाइंग हमारी ये है जो हमारे 279 है, दूसरी बाइंग हमारी ये वाली रहेगी 276। अच्छा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस 273 274 अगेन भाई, लेकिन होपफुली हिट नहीं करेगा, ये सेंट्रल रिवर्सल है इसका, यहीं से इसको रिवर्स करना चाहिए। तो इसका भी हम वेट करेंगे, इंशाल्लाह ये भी अपने टारगेट की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसके दौरान हमने मार्केट सेशन के दरमियान ही हमने दो कॉल और दी थी। एक थी हमारी नेशनल बैंक की, जो सुबह हमने दी थी, तकरीबन समझे कि कोई सुबह मार्केट ओपनिंग से पहले। जो हमारी कॉल थी 211 और 212 के दरमियान, इस जगह पे हमने इसको पकड़ा था, 212 211 के दरमियान। हमने कहा था कि भाई ये वाला जोन है, यहाँ पे आप बाइंग करें, और यहाँ से बाइंग करने के बाद 217 और 219 का टारगेट रखें पहला। उसके बाद हम इसको एसएल ट्रेल करते रहेंगे। तो हमारा 217 का आज इसमें टारगेट हिट हो गया, दो दफा है 217 को टच करके वापस आया, तो ये एक छोटा सा रिजेक्शन जोन बना रहा है। लेकिन होपफुली इसको ब्रेक करेगा, क्योंकि रिजल्ट का सीजन है और रिजल्ट भी इसका आने वाला है, और होपफुली एक्सपेक्टेड यही है कि ये डिविडेंड भी अनाउंस करेंगे, तो ये लाजमी ऊपर जाना चाहिए। तो हमारा दूसरा टारगेट इसका 225 और तीसरा टारगेट इसका 230 रुपये का होगा, वो इंशाल्लाह हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा उठाएंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरी एक और कॉल थी जो टाइम के दौरान ही मैंने दी थी, मार्केट के दौरान। वो थी हमारी एजीएल तो नहीं थी? एजीएल एजीएल एजीएल, जी जी। जी। अच्छा, एजीएल एक जोन है, जो एजीएल अभी करंटली बाइंग जोन में चल रहा है, जो हमारा समझे कि फिलहाल बाइंग जोन है ये वाला। ये जो एरिया है इसका, ये अक्यूमुलेशन जोन है एक तरह से। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस भी आज यही दिया था 16.8 और 69 का। मैंने यही कहा था कि इसको जमा करें, इस जगह पे बाय करें। ये हमारा इस जगह पे जो हमारा ये कैंडल बनी हुई है, इस जगह पे बाइंग करें। ये वाला जोन जाके 70 तक, 70 71 और 72 इसकी बाइंग रेंजेस हैं। फाइनल टीपी आपकी होगी इसमें 75, और उसके बाद इसकी आगे की टीपी होगी 79 और फॉलोइंग 88। लेकिन 88 में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम 79 पे इस पे ऑलमोस्ट 80% बुक करेंगे। तो ये हमारी कॉल मार्केट के दरमियान आई थी, मार्केट जब चल रही थी, इसमें वॉल्यूम्स वगैरह देखे हमने, और इसमें ब्रेकआउट में भी ये बार बार आ रहा था, तो हमने उस हिसाब से इसमें ट्रेडिंग की। लेकिन ये इंशाल्लाह अपने टारगेट्स पर पहुंचेगा, और ये फिलहाल अक्यूमुलेशन जोन है इसका छोटा सा। और ये देखा जाए तो एक तरह से डब्ल्यू पैटर्न भी बना रहा है, तो हम इसमें एंट्री बना के आगे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 77 75 69 79 और 88 की तरफ जाए। लेकिन हमारा जो फाइनल टारगेट होगा इसमें वो 79 का होगा। उसके बाद हम वेट करेंगे इसमें दूसरी एंट्री के लिए। अच्छा, आज ईफर्ट का भी हमने कल बताया था कि थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, लेकिन अभी भी अगेन वो वहीं पर है, उसी जोन में 222 पे। लेकिन हमने कहा था इसमें छोटी एंट्री बना सकते हैं, और दूसरी बाइंग आप 211 पे कर सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल अपने समझे कि पॉजिटिव ट्रेंड में रही है। पॉजिटिव ट्रेंड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म करेगा। लेकिन हम इसमें थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एंट्री छोटी सी बनाएंगे यहाँ पे। इसमें मजीद इंतजार करेंगे कि ये नीचे आ जाए, 211 216 के रेंज में आ जाए, फिर हम इसमें बड़ी क्वांटिटी के साथ इंटर होंगे। सवालात करें या अभी और है क्वेश्चन आपके सर, शेयर? आज का शेयर कर लें, आज का शेयर आखिर में करें। आज का शेयर आखिर में करेंगे, पहले सवालात ले लेते हैं। सवालात आपके रेडी है जी? चलिए। अनम्यूट ऑल, म्यूट ऑल। जी। जी आप लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गाल के हवाले से बताइए कि वो एक जगह पे स्टक हुआ है 550 की रेंज में। इवन अभी अच्छी खबर भी आई, फिर भी वो वहीं पे स्टैंड स्टिल कर रहा है। नहीं, वो अपनी रेजिस्टेंस पे चला गया ना, अब तो मेरा ख्याल चलेगा ऊपर। उसको तोड़ना है, उस रेजिस्टेंस को उसने। अच्छा जी, अच्छा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, गाल गाल गाल। जी इसको देखिएगा जी जरा। गाल आपने कब से लिया हुआ है गाल? सर, एक महीने से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में। इसी अच्छा जी। अ, इसी प्राइस पे स्टैंड स्टिल कर रहा है मोस्टली। हाँ, ये ऊपर गया तो था ये, जब रिजल्ट नहीं आया जीएचएनआई का, ये जो खबर आई थी।
जी, ये चेन्नई की खबर आई थी मेरा ख्याल, फिर ये भी ऊपर गया था, ये जो विक लगी हुई है शायद उसी वजह से लगी हुई है ये। आप म्यूट है भाई, भाईजान। अच्छा अच्छा। भाईजान आपकी कितने की बाएंगे सर? सर 550 की। 550 की भाई, ये आपका सेंट्रल जोन यहाँ पे बनेगा। ये इस जगह से थोड़ा सा माइनर रिवर्सल लेना चाहिए, और आपकी जो शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे वो 360, सॉरी 560 और 565 के अराउंड आपने इसको फिलहाल सेल कर देना है। तो अच्छा, ये ये जो आपका इनको चार्ट प्रॉफिट है होगा, ये यहाँ पे लॉस में करना है इन्होंने सेल? नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि इनकी 555 की बाइंग है ना अभी की। हाँ, तो अच्छा। करंटली ये ब्रेक इवन पर ही है। तो इनको चाहिए कि ये 550 या 553 या जितना यहाँ तक नीचे आता है ना 545 तक, इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करते रहें। जैसे अगर इनके पास 1000 शेयर्स हैं तो 50 100 यहाँ तक बाय करें अगर आपके पास कैश है। अगर नहीं है तो यहाँ से एक माइनर रिवर्सल बनाएगा और ये ऊपर जाएगा 560 और 565 तक, लाजमी जाना चाहिए। अच्छा, वहां तक जब जाएगा तो आपने वहां पे प्रॉफिट टेक कर लेना है 100%, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इस दफा डिविडेंड नहीं देंगे, तो इनको रखने का फिलहाल कोई मकसद नहीं है हमारा। एग्जैक्टली 565 हमारा टारगेट बनेगा यहाँ पे, नेक्स्ट जो जी हमारा ठीक इसका है। टारगेट। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है सर, 560 और अस्सलाम 565 वासलाम जी, जी। बनेगा। जी, दो रिपीट कर दें जी अपना क्वेश्चन। सर ATRL बाय किया था 713 का किया था, मतलब 690 का, फिर वो प्रॉफिट में हो गया तो हमने तक TP2 के लिए हमने ना 713 का बाय किया था। बट फिर वो नीचे आया है, एंड स्टिल वो कभी 2% ऊपर कभी 2% नीचे। तो इसको हमने क्या करना चाहिए? क्वांटिटी हमने सर मेरे 1700 पास बाय की थी, कोई ये दस बना पंद्रह हुआ लाख है, की। ATRL मेरे पास पहले से बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, जी इसका सर। जो नेक्स्ट टारगेट है वो फिलहाल हमारा जो है वो बहुत कम है, 680 के अराउंड है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा इसको नीचे आने देना चाहिए, होल्ड रखें इसको। ये मेरे ख्याल से इस दफा डिविडेंड भी देंगे जवाद भाई, ये इस दफा डिविडेंड देते हैं, दिसंबर में देते हैं ये ATRL वाले। ATRL का मेरा कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है जी, मैं तो बस सीजनल लेता अच्छा, हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने इसको लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं किया, मैं इसमें छोटी मोटी ट्रेड्स लेता रहता हूँ। तो इसको अगर आप देखें तो फिलहाल ये अपने रिवर्स होके अपने जोन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बाइंग जोन इसका अभी भी नहीं है, ना ही ये सेलिंग जोन है। क्योंकि एक देखें, ये एक ट्रेंड लाइन के साथ ही मूव हो रहा है ना पूरा। एक नेगेटिव ट्रेंड भी है, एक इसने ब्लैक माइंड कर्व भी बनाया था, उसके बाद इसने थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्सल मेरा पुराना बना हुआ है वहीं से रिवर्स किया है। सिमिलरली हमारा यहाँ पे एक रिवर्सल था। तो ये जब इस तरह की मूव देता है ना, तो इसके बाद ये थोड़ा सा ठंडा पड़ के नीचे जाने के बाद एक सेंट्रल जोन बनाता है, जैसे यहाँ पे एक जोन बनाया हुआ है ना, इसी तरह इस जगह पे एक जोन बनाना चाहिए। ये हमारा जो हिस्सा कहलाता है, ये कहलाता है नीडेड वॉल्यूम। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम है, जो ये वॉल्यूम फिल करेगा बाद में। अब ये कब करता है, कल परसों या एक हफ्ते बाद या एक महीने बाद, ये इसको लाजमी फिल करना चाहिए। फिल करने के बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, ऊपर जाने के भी आपके 700 750 की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नजर नहीं आ रही इस जगह पे। क्योंकि 1 आवर कैंडल के जी हिसाब से सर। अगर मैं देख रहा हूँ तो ऐसा पैटर्न कहीं पर भी नहीं है सिमिलरली। तो इस तरह का पैटर्न जो 700 750 पे ले जाए, वैसा पैटर्न फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर कोई न्यूज़ आती है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आता है, या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ इसमें हो जाती है, तो वो अलग बात। उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप फिलहाल यहाँ मैं पे इसको एवरेज करें 630 से। जी, जी, मैं इनको एक अगर मशवरा आपके पास देना कैश चाहता है, हूँ अगर थोड़ा नहीं सा। है थोड़ा सा मशवरा ये देना चाहता हूँ, इसको ना दिसंबर तक होल्ड, दिसंबर में ही यानी कि होल्ड करके देख लें। दिसंबर की, असल में 10 दिसंबर तक देख लें बस मैक्सिमम। बस ठीक उसी हो गया में सर। उसी में इसका तिया पांजा हो जाएगा या तो ऊपर, क्योंकि ये जो दिसंबर में चलता है थोड़ा सा, और उसके बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये अब वो, क्योंकि जो सीजनैलिटी, ये मैं सीजनैलिटी पे देख रहा हूँ बेसिकली। अब ये नहीं पता कि वो असल में 10 दिन आगे पीछे हो सकते हैं। अब वो 10 दिसंबर की डेट मुझे दे रहा है सिस्टम। अब वो 10 दिसंबर पता नहीं आ गया है, पहले 1 दिसंबर को उसने ले ली है। तो ये सिस्टम का ये है थोड़ा सा, कि हमेशा ये 10 दिसंबर तक चलता है, उसके बाद फिर ये डाउन हो जाता है। अब शायद इस दफ़ा पहले ही कर दिया है, ये भी हो सकता है। ये मुझे श्योर नहीं है। ठीक हो गया सर, तो थैंक यू सो मच सर। प्लीज प्लीज ओके। फौजी फूड्स को सर देखिएगा, ये काफी अरसे से स्टॉक हुआ हुआ है, उसको फौजी भेज फूड मेरे देना ख्याल चाहिए, से लॉस फॉक्स बुक रडार करना। पे था। फौजी फूड्स FFL। जी जी, मेरे ख्याल से ये रडार पे था जवाब भाई। एफ एफ एल में प्लीज बाइंग हुई है, इनसाइडिंग, इनसाइडर ने काफ़ी बाइंग की है इसकी। लेकिन ये आप बड़े अरसे से ना टेक्निकल पे डाउन। देखें ना, इसको क्या कहता है ये।
वो तो बड़े लोग हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के लिया है। अच्छा, ये तो मेरा खैर पुराना इसमें बना हुआ है एक रिवर्सल, ये यहाँ 16 रुपए तक जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक गया नहीं है। ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा था मेरे ख्याल से, बहुत टाइम पहले की बात है ये। यार ये इस ड्राई जगह ना, पे मैंने पैटर्न बनाया था। भाई जी ड्राई ना, ड्राई ना, अब देखें क्या जी। हो रहा है। सर फिलहाल गया नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरा एक पैटर्न पुराना इसमें बना हुआ है। अच्छा, ये आपका फिलहाल कह लें कि एक अक्यूमुलेशन जोन पर ही है, जैसे जवाब भाई ने बताया कि कोई इसको अक्यूमुलेट कर रहा है या इसमें इनसाइडर बाइंग हो रही है। तो ये फिलहाल वही हो रहा है, क्योंकि देखें एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला, ये सेम पैटर्न, सिमिलरली ये वाला पैटर्न, सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो कोई ना कोई इसके अंदर बाइंग कर रहा है, नीचे ले जाके कोई ना कोई बाइंग कर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर कोई ना कोई बाइंग कर रहा है इसमें नीचे जाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से अक्यूमुलेशन जोन पर है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये लाजमी चलेगा। अच्छा, इसको मैंने अच्छा, इसके सीजनैलिटी पे बाइंग साथ होने से देखा फौजी पहले है। आपकी ये एक सेकंड। एफएल एफएल फौजी फूड के अंदर है ना, आप सही कह रहे हो। बड़ी बाइंग हो रही है, 10-10 लाख 20-20 लाख के शेयर की खामोशी से बाइंग होकर फिर बंदा जो है ना वो आता है। मैं 2 दिन से इसको देख जी रहा जी, हूँ। मेरे पास भी यही बिल्कुल अकाउंट ऐसा ही नंबर है मतलब है ये बीस वाला जो पैटर्न अच्छा। तीस जो। इसमें एक चीज आज जो मुझे नजर आई है, अभी मैंने देखा है सीजनैलिटी में ये नजर आ रहा है मुझे कि ये दिसंबर में एक छोटा सा डिप लेता है। अगर इसको आप देखें ना यहाँ पे, बड़ा टाइम फ्रेम पे देखें, दिसंबर खोलें, तो दिसंबर में ये छोटा सा एक डिप लेता है। मे भी बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक डिप लेता है, उसके बाद ये फिर ऊपर जाता है। 24 दिसंबर को इसकी डंप डेट बनती है इसकी भी। जी, ये दिसंबर में डिप है। जी, दिसंबर में एक डिप लेता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है उसी दिसंबर के अंदर ही। ये यानी कि उसी महीने में फिर ये ऊपर जाता है। ऐसा ही है, यहाँ पे और भी ये छोटी सी बीस डिप है। चौबीस को डंप करना चाहिए। आप थोड़ा रिस्क ले लें, देख लें, 20 20 का या 24 तक का देख लें अच्छा, ये बड़ा। अगर अगर ये डंप होती भी है ना, इन केस अगर थोड़ा नीचे जाता भी है तो 16 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 16 की आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए, क्योंकि ये वाला इसका जो रिवर्सल जोन मैंने बनाया हुआ है ना, इस जगह से रिवर्स करना चाहिए मैक्सिमम 1580 से। ये आपकी स्टॉप लॉस होनी चाहिए, इसके नीचे आपने कोई रिस्क नहीं लेना, यहाँ पे आपने एग्जिट कर लेना है। मेरा मशवरा यही है। देखें, ये काफी ऊपर से आया नीचे, इसने अब 16 पे बिल्कुल क्या सही। करेगा जाके ये। तो ये 16 पर नहीं जाएगा सर, ये 17.5 पे ही आखिरी इसकी लास्ट है। इसके बाद जो चलेगा यहाँ से 21-22 रुपए पर शक्ल दिखा देगा ये रमजानों के महीनों में ही। अच्छा, रमजान में चलता है ये? इसकी पिछली स्पोर्ट देखें जी क्या ये बनती है। चलेगा सर भी एक मिनट जवाब भाई, मैं इसमें एक रिटेस्ट जोन देख लूँ कि ये रिटेस्ट कर कहाँ पे रहा है। जी जी, ये देखें ना जरा इसको भाई, इसको तिया अगर पांचा सत्रह करना है। सोलह वाली एफएफएल में बात बहुत सही लोग है, हैं। फिर तो ये ऐसा ही है। नहीं ना, रिटेस्ट जोन भी यहाँ पे नहीं है, रिटेस्ट जोन भी नीचे ही बना रहा है ये इस जगह पे रिटेस्ट जोन बनाना चाहिए, इस जगह पे अच्छा, 16-17 के बीच। बरं क्योंकि जी, हमें तो डिमांड यही जो हमारी खबरें मिली हैं डिमांड कि इसके अंदर होगी, बहुत ज्यादा वो ये बाइंग हमारी हुई है। सप्लाई, यहाँ पे एक रिटेस्ट जोन बनाना चाहिए इसने। अगर ये सर रिवर्स मारी देखे सर, मारी हमारा मारी सर, और मारी सबर कर सब लें, पर ये मारी। इसका बंदे ने कहा इसको इसका तिया पांचा तो करने दे। इसका जी अब फाइनल एनालिसिस ये क्या बनता है आपके हिसाब से? सोलह चाहिए सत्रह का 17 रीटेस्ट है, रुपए फिर का। ऊपर जाएगा? जी 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 जी, रिटेस्ट करेगा, अगर ये 2 दफा इसको फेल करता है तो फिर ये रिवर्स करेगा यहाँ से, अगर एक पहली दफा में फेल करता है फिर भी यहाँ से रिवर्स करेगा। अच्छा, 2 दफा करने के बाद अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर ये आपका ऊपर ही जाना चाहिए, और मेरे जो हिसाब से इसमें टारगेट बन रहे हैं वो 22 से 24 रुपए के बन रहे हैं, जो मेरे पुराने लगे हुए हैं अभी भी वही टारगेट्स बनेंगे, क्योंकि वीकली पे ये टारगेट्स हैं। चलें जी, मेरी रिकमेंडेशन पे ये 20 तक रख के देख लें, 20 22 24 तक बस। 20 निकल जाए, जो जो बाईस भी चौबीस ऊपर के जाए बाद तो निकल जाए, फिर उसके बाद प्रॉफिट दोबारा ले टेकिंग लेंगे। करनी चाहिए 20-22 के बाद। हम्म। जी, चलो ठीक नेक्स्ट हो गया शेयर सर, जी। बहुत शुक्रिया। वेलकम। भाई मेरी है ये। ये ये फौजी सीमेंट का आपको बता दूं, जिस दिन ये आपको वॉल्यूम लीडर में नजर आए ना तो इंट्रा डे के लिए सबसे अच्छा है। और ये मेरे ख्याल जवाब से इस हफ्ते या हो गया। अगले हफ्ते वॉल्यूम लीडर में आ जाएगा ये। फौजी फूड। हमारी ये कॉल थी आज, फौजी सीमेंट, फौजी सीमेंट, अच्छा अच्छा। ये भी कॉल थी हमारी आज। बस और ना खोल लो ये भी। आज सुबह हमने यहाँ पे पकड़ा इसको, इस जगह पे, ये वाला जो इसका जोन था। हमने कहा था 55 का इसका सर टारगेट है, को जो हार्ड टारगेट सीमेंट के बारे में हो बता जाएगा। दें।
इसका भी पहला टारगेट हिट हो चुका भाई है एफसीसीएल सीमेंट का हमारा। सीमेंट और स्टील आरजीजी पे जाके देखें, चल चल रहे हैं आरजीजी अगर बस ये इसकी इसकी कॉल थी आज, मैं मुझसे मिस हो गई शुरू में बताना, लेकिन इसकी कॉल थी, हमने इसको यहाँ पे पकड़ा था। आज सुबह सुबह हमने सवेरे दी थी कॉल इसकी, प्री मार्केट में। इसका टारगेट है हमारा 57 59। दो टारगेट्स हैं इसके, 55 हो गया हमारा, 57 और 59 अभी भी रहता है। इसमें री एंट्री जो बनेगी वो आपकी 51 के अराउंड बनेगी अभी। अगर आप दूसरी एंट्री बनाएंगे या इसको मजीद बाय करेंगे तो वो आप नीचे बाइंग करें 51 के अराउंड। अच्छा, इसको जमा करने की नीयत है तो 49 तक इसको जमा करें, फिर उसके बाद जमा मत करें, फिर वेट करें, ये थोड़ा पुल बैक करें, उसके बाद इसको दोबारा अक्यूमुलेट करना शुरू करें। जी सर, किसी और का सवाल कोई? सर कोहाट सीमेंट के बारे में बता दें। हार्ड सीमेंट। यार कोआर्च सीमेंट सीमेंट जो है ना एक ही रेंज में चलता रहता है, फिलहाल इसने गैप फिल किया है ये। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इस पे टारगेट्स मेरे थे पहले के। सर ये मेरी 105 की बाइंग है, 105 की। सर ये चला जाता है 107 109, तो इसके लिए इजी है, ये थोड़े टाइम में चला जाता है इस तरह से। एक ये बुलिश पैटर्न बना रहा है अभी, जिसको कुछ लोग कप एंड हैंडल कहते हैं, कुछ लोग इसको बुलिश फ्लैग कहते हैं। ये ऐसा पैटर्न बना रहा है, लेकिन ये ऊपर जाना चाहिए 107 और 109 के तक इसके टारगेट आप रखें। और 99 की आप इसमें एसएल रखें, ये वाली। 99 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी है, फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करते जाएं, अगर 99 से नीचे भी जाता है तो, क्योंकि ये ऊपर जाता है। इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, पॉजिटिव रिजल्ट थे, और होपफुली जो अपकमिंग रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। रिजल्ट तक इसका ठीक हो लाजमी गया वेट करें, रिजल्ट के बाद इस पे जो भी सर, इम्पैक्ट आए उस हिसाब 6000 क्वांटिटी है। से। सॉरी, ओके कौन हो सा? गया सर। सर क्वांटिटी मेरे पास 6000 है, मतलब मजीद बाई करूं या फिर वेट करूं इसका। वेट करें इस पे, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 99 तक इसको देखें। 99 की अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट करें, अदरवाइज आप इसको होल्ड रख सकते हैं अगर आपके पास कैपेसिटी है होल्ड रखने जितनी। तो इसको होल्ड रखें, ज़्यादा बेहतर है। 107 और 109 इसके लिए ईजी है, क्योंकि ये देखें, ये अभी भी रिसेंटली मेरे ख्याल से नवंबर में भी 106 107 तक गया था। तो ये जाना चाहिए ऊपर। ये एक छोटा सा गैप था इसका, ये जो गैप है वो गैप फिल किया, सीएमए गैप। उसके बाद ये ऊपर ही जाना चाहिए, कि ये समझे कि ट्रेंड लाइन अगर हम लगाएं जिस तरह बाकी लोग करते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है इस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा वेट करें, एवरेज फिलहाल मत करें इसको। इसको 107 106 या ब्रेक इवन पे आ जाए तो 50% बुक करके वेट करें, फिर जब नीचे आए तो 50% वो दोबारा बाय करें 2 3 रुपए की डिप पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, किसी और का कोई सवाल? सर मारी का बताइए। पेट्रोलियम। अच्छा, लोगों को ये भी बता दें कि आप स्मार्ट मनी पे कर रहे हैं, ये एनालिसिस है किस तरह, आपका वे क्या होता है ये? अच्छा, ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज मिलाकर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है अपनी, जिस ठीक पर है। मैं काम करता हूँ, जिसमें आप इसको ट्रेंड लाइन भी कह लें, ट्रेंडिंग पर भी। उसके अलावा मैं इसमें सप्लाई डिमांड यूज करता हूँ, और ठीक। एक मेरी यानी कि थ्योरी आप अपनी अपना बनाई हुई है, मेरा एक मेथड है। आपने मिक्सअप करके अपना एक अलग एल्गोरिदम बना लिया। मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है ठीक है, इसमें। ठीक है, और बस। ये परफेक्टली वर्क कर रही है पीएसएक्स में। वैसे ये होता है कि ये कमोडिटीज और क्रिप्टो में अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मैंने इसको इतना मिक्स किया है, और 2 3 स्ट्रेटजीज ऐसी इसमें मिक्स की है कि ये परफेक्टली काम कर रहा है अपना पीएसएक्स में भी। वैसे तो चार्ट्स जो भी हैं जितने भी हैं उन सब पे काम कर लेती हैं सारी स्ट्रेटजीज, लेकिन ये परफेक्टली वर्क कर रहा है पीएसएक्स में। अच्छा, मरी भी आपका जमा हो रहा है, क्योंकि सिमिलर पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। ये अक्टूबर से लेकर अभी तक यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। जवाब भाई, आपका क्या ख्याल है इसमें मारी में? माड़ी सब पे भाड़ी जी, माड़ी का आपने अभी देखा नहीं अरूजा सवाल। माड़ी ने बहुत जबरदस्त चीजें करवाई भी हैं और वो भी की हैं, अच्छा, लेकिन मारी सर आपकी बाइंग है या मेरी तो आप नहीं, बाय मैं तो करना चाहते हैं? इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो इसलिए नहीं इनकी नहीं, बाई की था। जिन साहब का सवाल था ये। जी सर बाइंग है 708 पे से। 700 की बाइंग है आपकी सर, आप स्टॉप लॉस रख लें अपना, जितनी भी आपकी बाइंग है ना, उससे 2 3 रुपए नीचे का, बल्कि 10 रुपए नीचे का। ये इसका माइनर एक रिवर्सल बनेगा इस जगह पे, ये यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, इसको इंशाल्लाह हम एक आधे हफ्ते में जब हमारा इस पे दोबारा कोई सेशन होगा, तो उस पे इसको देख लेंगे कि ये कहाँ से रिवर्स करता है, लेकिन होपफुली ये इसी जगह से
रिवर्स करना चाहिए। सर डिविडेंड की कोई एक्सपेक्टेशन है वो कार भाई? सर डिविडेंड मेरे ख्याल से ये देंगे, और इस दफ़ा कोई 20 रुपए तक का एक्सपेक्टेड है, ब्रोकर से यही न्यूज़ आ रही है, बाकी देखते हैं क्या बनता है। फिलहाल तो ब्रोकर्स के ही आसरे पर हम बैठे हुए हैं, वो जो न्यूज़ देते हैं कि भाई हमें एक्सपेक्टेड यही चीज़ है, तो हम उसी को फिलहाल देख रहे हैं मारी के हवाले से। लेकिन बाकी भाई शेयर्स में आप जिनका मुझे ये फंडामेंटल जो चीज़ है ना, आप डिस्कॉर्ड पे जाके वहाँ पे फंडामेंटल्स के हमने पूरी कमांड बना दी है, वो आपको इसकी अंडर वैल्यू जो इसकी असल प्राइस है वो बता देगा आपको। सब खबरें उधर ही पड़ी होती हैं, और बहुत हैवी चीज़ बनाई है, उसको देखें, फंडामेंटल की आपकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी आपको। श्योर सर। अच्छा, ये जो अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो इसका आपका जो टारगेट बनेगा वो आपका बनेगा 621, 721 सॉरी, जो आपका पहला टारगेट बनेगा। अच्छा, इनकेस अगर यहाँ से ये एक रिटेस्ट जोन बनाकर, ये जो जिस तरह से यहाँ पे एक बना है, तो ऐसा ही अगर रिटेस्ट जोन यहाँ पे बनाता है 706 पर, तो उसके बाद भी ये रैली करेगा 720 तक, उसके बाद ये थोड़ा सा एक और रिवर्सल बनाएगा। फिर ये हो सकता है दिसंबर में, जैसे इसकी पॉजिटिव होता है इम्पैक्ट इसका, और दिसंबर में ये बुलिश भी रहता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली भी बना सकता है। लेकिन हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 720 पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट लाजमी टेक करें, उसके बाद वेट करें, उसको एसएल ट्रेल करते रहें अपने जो भी आपकी बाइंग प्राइस है उस पर। मेरी रिकमेंडेशन यही है। बाकी आपको डिस्कॉर्ड पे आपको इसकी रेंज भी मिल जाएगी, मेरे ख्याल से ये दिसंबर में बुलिश होता है। एक शेयर जी मेरे पास जो डिमांड में है वो पीटीसी है जी, पीटीसी का बता दे। पीटीसी चेक कर लेते हैं। थैंक यू। पीटीसी जो है मेरे टारगेट्स तो हो गए इस पे। पीटीसी, जवाब भाई पीटीसी आपका नीचे आ रहा है थोड़ा सा। जवाब भाई अगर छोटी सी क्वांटिटी 40 रुपए से लेकर आप एंट्री लेते हैं तो नहीं, वो हम हो तो सकता है शॉर्ट वो, लेकिन लॉन्ग, मैं ये कहूंगा थोड़ा हम तो वेट शॉर्ट करें। और लॉन्ग शॉर्ट कर दोनों सकते हैं तो देखते हैं। 40 रुपए पे तो शॉर्ट खुला करें आप इसको, यहाँ तक ही शॉर्ट, आना चाहिए। अच्छा, यहाँ तक आना चाहिए, ये इसका माइनर रिवर्सल होगा यहाँ पे। ठीक है। 42 से 40 रुपए यहाँ तक, एटलीस्ट ये वाला जोन जो है ना इसका 41 का, यहाँ तक तो आना चाहिए। ओ यार, हमें ये चालीस वाली पैसे जो कैंडल मिलने है ना बड़ा है, ये तो आप 2 रुपए कह रहे हैं। आप जो शॉर्ट करते हैं ना सर, ये यहाँ पे एक गैप है इसका, ठीक है, ये अच्छा, वाला गैप ये फिल करना चाहिए इसको, इस कैंडल का। अच्छा, कल चले। आज मैंने जी, किया नहीं, इसमें मैं डरा ये हुआ था। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरी स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं अपनी, तो ये वाले जो गैप है ना ये फिल करेगा। अच्छा, 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 सही है। इसको हम कहते हैं गैपिज्म। अब कोई भी नाम देते हैं, मैंने इसको गैपिज्म दिया हुआ है, तो ये इस जगह पे आना चाहिए, और ये इसका माइनर जोन बनेगा रिवर्सल का। अब माइनर न्यूज़ की वजह से है या कोई भी, क्योंकि ट्रेंड मुझे ये चीज़ बता रहा है कि यहाँ से अच्छा थोड़ा जी, सा नीचे आके ठीक है, समझ। अच्छा, इस जगह पेस से का पुल बैक देखिए करना जी, चाहिए। पेस का टाइम हमारे पास थोड़ा है, क्विकली हम करेंगे, उसके बाद आप आखिरी शेयर बता दीजिएगा जो कल का लेना है। अच्छा, पेस में हमारे पास न्यूज़ भी थी शायद। जी, पेस की न्यूज़ अच्छी थी, लेकिन फिर भी नीचे चला गया मार्केट की वजह से। पेस आपका बुलिश ही है जवाब भाई। अच्छा, अच्छा, अभी ये यहाँ से रीटेस्ट कर देगा ऊपर कल। तो वही देख रहा हूँ मैं, ये कहाँ से जोन बना रहा है सिमिलर पैटर्न, क्योंकि इस जगह पे कहीं पर भी नहीं है, तो वही देख रहा हूँ मैं कि कहाँ से ये रिवर्ट कर रहा है। ये पीछे एक्सपोर्ट नज़र तो आ रही है। नहीं नहीं, सपोर्ट नहीं, मैं एक पैटर्न अच्छा, ढूंढ रहा हूँ, ऐसा पैटर्न कहाँ पे बना रहा है। अच्छा, ये नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक छोटा रीटेस्ट कर गया। वाह जी वाह यार, आप तो छा गए भाई, आप तो उल्टा सीधा लगा के। ये रहा ओ तेरी खैर होए, आपने तो निकाल दिया 26। काम। है, ये तो मैंने पहली दफा देखा। 26 जवाब भाई, 25 26, छोटा सा टारगेट। ओ, बड़ा टारगेट है ये, इसमें तो क्वांटिटी बड़ी है, तो ये टारगेट तो अमीर कर देगा हमें। अच्छा। ठीक है। अच्छा, ये इसने, क्योंकि ये इसने यही जो डिमांड है यहाँ से यहाँ तक की, यही यहाँ पे ली है, एग्जैक्टली इसी जगह पे।
वैसे ये अपनी इस टाइम स्पोर्ट के ऊपर है, और स्पोर्ट से यहाँ से होपफुली कल मार्केट पॉजिटिव होगी तो इसने ऊपर जाना है फिर, तो एक छोटी बिल्कुल सही स्कैल्प है। ट्रेड मिल अच्छा, सकती है। इसमें अगर इसमें स्टॉप लॉस रखना है तो वो मैं आपको ऐड कर देता हूँ। जो लोग इसमें अगर एंट्री बनाते हैं तो वो इसमें लाजमी एक स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं देते, तो हम इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ऐसे शेयर्स में। अच्छा, जो लोग इसको पार्ट्स में बाय करें तो वो यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। इसमें ये इसका छोटा सा एक रीटेस्टिंग जोन बन सकता है 1 रुपए की डिप का, तो यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस जगह का होगा, 20 रुपीज़ का, या एटलीस्ट इस जगह का। ये वाली जो कैंडल है 21.33 का, मैं यहाँ पे इस पे लगा देता हूँ, 21.33 का। हो गया। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जवाब भाई, अगर आप लॉन्ग करते हैं तो। ये इसका छोटा सा रीटेस्टिंग जोन बनेगा जहाँ पे ये रीटेस्ट करके पुल बैक कर सकता है। और ये सेम कैंडल इसी तरह की एक कैंडल बना के इस जगह पे रीटेस्ट करेगा। ठीक है जी, परफेक्ट। थोड़ा टाइम रह गया, 5 मिनट, आप कल का शेयर डिस्कस कर लें। अच्छा, ये कॉल हमारी एक्टिव भी थी, और इसमें हम री एंट्री भी एक दे रहे हैं। यही कॉल हमारी रहेगी यहाँ पे। ये हमारा इसका एक माइनर रिवर्सल जोन बनेगा इस जगह पे, और हमारी एक बाइंग जोन भी यही बनेगा इसी जगह पे। बाय वन हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही इसकी क्वांटिटी है। मेरे पास यहाँ की बाइंग है ऑलरेडी इस जगह की 53 और 52 की, तो हम दूसरी बाइंग इस जगह पे करेंगे। और तीसरी बाइंग जो हमारी रहेगी वो इस जगह की रहेगी, 51 के अराउंड। इसको पार्ट्स में लेना है हमने। इसको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसको हमने जमा करना है, जमा करने की नीयत से इसको रखना है। ये हमारा एफ सी सी एल है। एफ सी सी एल होपफुली हमारे लंबे टारगेट्स हैं इसमें। 55 का हमने टारगेट दिया था आज का, जो हिट हो गया था। हम दूसरी एंट्री भी इसी में बना रहे हैं, और इसका टारगेट इस दफ़ा 57 और 59 होगा, लेकिन 55 पे हम कुछ क्वांटिटी लाजमी बुक करेंगे। जी, आप कल के लिए बता रहे हैं? जी 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 जी, कल के लिए बता रहा हूँ। आज भी इसकी कॉल थी। एक एक टारगेट इसका हो गया है, दोबारा हम कॉल दे रहे हैं इसी की, एफसीसीएल की। ये दोबारा चलेगा और इंशाल्लाह हमारे टारगेट्स तक पहुंचेगा अगर मार्केट ने साथ दिया तो। लेकिन अगर ये इनकेस नीचे जाता है तो 49 की इसकी एसएल रहेगी हमारी, जो होगी हमारी 49 पूरे। अगर थोड़े दो चार पैसे इधर उधर हो जाते हैं तो वो अलग बात, लेकिन हमारी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट यहाँ पे होगी इसमें। अच्छा, इसमें हमारा जो इसके रिजल्ट्स आने हैं वो भी पॉजिटिव की उम्मीद है, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। लेकिन हमारी जो दो बाइंग रेंजेस हैं, होपफुली यहाँ पे हमारी एवरेज बहुत कम हो जाएगी और हम इसमें एक अच्छा खासा गेन ले लेंगे। क्योंकि अभी भी अगर 1 रुपए का गेन मिलता है बड़ी क्वांटिटी पे तो बहुत अच्छा है, और अगर ये 3 रुपए का गेन दे देता है 57 तक, तो फिर तो और भी अच्छा। अच्छा, इसमें हमारा जो दूसरा बड़ा टारगेट था वो 59 का था, जो कि मेरे हिसाब से ये रिजल्ट तक लाजमी जाना चाहिए, क्योंकि 59 तक आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसकी रेजिस्टेंस भी है। और रेजिस्टेंस पर ही हम ये वाला टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट 70% हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, बाकी को हम ऐसे ट्रेल करते रहेंगे। आज हमारी जो टॉप पिक है इस वीक की वो होगी हमारी एफ सी सी एल की। एफ सी सी एल इंशाल्लाह 59 तक हमारा जाना चाहिए, और 57 का इसका दूसरा टारगेट है, 55 का इसका पहला टारगेट है। री एंट्री यहाँ पे भी पॉसिबल है, जहाँ पे 53.76 पे हुआ है, और दूसरी हमारी एंट्री बनेगी 51.17 पर।
इसके नीचे अगर जाता है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा 49 पूरे। 49 से नीचे क्लोजिंग देता है डे क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। ये आज का हमारा शेयर था जवाब भाई। ठीक है जी। वैसे आपने आईएनएल का कहा था ना, आईएसएल का भी अब मूवमेंट शुरू हुई हुई है थोड़ी सी। मैं आईएनएल मैंने आपको, आईएनएल तो हमारी एक्टिव हो गई थी, आईएनएल मैंने अभी बताया। नहीं, अब आईएसएल में भी एक्टिविटी हुई है थोड़ी सी, रडार मैंने चलाया है तो उसमें आईएसएल जो है। देख लेते हैं। आईएसएल मेरे पास मेरे ख्याल से कॉल एक्टिव है आईएसएल की, मैं देख अच्छा। लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ जी 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 जी, कॉल एक्टिव है आईएसएल की। जी, ये रही। बिल्कुल। अभी ये टारगेट सेट नहीं हुई है, हमारी पुरानी बाइंग है यहाँ पे, इस जगह पे 100 की बाइंग है हमारी। सही है। इसमें एफ ए बी एल भी, और फिर उसके बाद एजीपी मैंने पहले कॉल दी थी 2 हफ्ते पहले। मैंने तो नहीं, रडार ने समझे दी थी 2 हफ्ते पहले। वो भी कुछ लग रहा है, कुछ जान है उसके अंदर के नहीं। नहीं, चले इसको मैं तसल्ली से सारा देख के फिर एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी देना बताना जरूरी आप नहीं है। अपने हिसाब से इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से फिलहाल तो हमारी बाइंग है, मेरे पास ये ऑलरेडी क्वांटिटी है इसमें, 100 की बाइंग है मेरी इसमें। नहीं ठीक है, इट्स ओके। इसमें ज़रा इनसाइडर आज चला है थोड़ा सा, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन हुई है आज काफ़ी, इसलिए मैं कह रहा था। अच्छा, ये मेरी लॉन्ग स्विंग थी ये, डे पे या वीकली पे? वीकली पे थी ये। जी। अभी कॉल ख़त्म होने का टाइम हो गया है, एक लेस देन 1 मिनट है, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। फॉक्स ब्रेवो है, और फर्स्ट कमेंट में आप चेक कर सकते हैं लिंक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।